आप सभी को मालूम है कि मैं 15 दिवसीय एक स्कूल ऑफ वर्शिप कार्यक्रम में मैं हूँ। यहाँ करीब-करीब 40 बच्चों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। वचन के साथ-साथ हम उनको म्यूज़िक के बारे में भी बता रहे हैं, कैसे कलीसिया में आराधना की अगुवाई की जाए। बच्चों को एक अच्छे आराधक के रूप में आराधक का जो आंतरिक गुण क्या होता है और उसके साथ-साथ आराधना में जो बाह्य भाग है अर्थात गीत बजाना, संगीत को तैयार करना, ये सारी चीज़ों को का प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं 15 दिन के लिए। और आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा कि हम लोगों ने इस बात की सूचना डाली थी। यद्यपि हम कहेंगे तो करीब-करीब ₹3000 का इसमें खर्च है और यद्यपि अगर देखा जाए तो उससे कहीं अधिक खर्च है, क्योंकि उनको अच्छा भोजन दे रहे हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण से बीमार भी हो रहे हैं और उनका भी देख-रेख करना पड़ रहा है, उनकी दवाइयों का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं और कई बातों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। तो शुरुआत में मौसम अच्छी थी लेकिन अचानक फिर गर्मी काफ़ी बढ़ी और इस वजह से बच्चे जो है क्योंकि बहुत दूर-दूर से भी हैं, यहाँ यूपी से भी बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, कई गाँवों के बच्चे हैं, यहाँ पर अलग-अलग स्थानों से आए हैं। तो उनको यहाँ के खान-पान या हवा-पानी का थोड़ा-सा आदी वो लोग जो है आदी नहीं हैं, वो लोग बाहर के हैं। तो ये सब कुछ हुआ भी और का हम लोगों को ही उसका खर्च उठाना पड़ रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस माध्यम से मतलब आप लोगों ने भी हर घर प्रार्थना घर से जो जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों ने भी जैसा संभव हुआ आप लोगों ने हमें सहयोग किया। मैं धन्यवाद देता हूँ जनरेटर के लिए जो मदद किए भाई ने, प्रभु उनको बहुत-बहुत आशीष करे और हम लोगों ने एक जनरेटर ले लिया है, पूरे 3 तारीख तक के लिए हम लोगों ने जनरेटर ले लिया है और जब भी लाइट चली जाती है तो हम लोग जनरेटर का सहारा लेते हैं। लेकिन जब लाइट आती है तो हम लोग लाइट के द्वारा क्योंकि लगातार जनरेटर चलाने से काफ़ी खर्च भी है। तो ले बिजली का भी काफ़ी प्रॉब्लम रहता है क्योंकि गाँव क्षेत्र है ये। शहर से काफ़ी दूर है और जो यहाँ जगन्नाथपुर बोल के एक जगह है, वहाँ से भी मूल टाउन से भी काफ़ी दूर है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि बहुत ही अच्छा अध्ययन यहाँ चल रहा है, बच्चे तैयार हो रहे हैं और जब उनको हम देख रहे हैं तो बड़ा खुशी लग रहा है कि परमेश्वर कैसे उन लोगों को तैयार कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा अधिकाय से उनको व्यवहार में ला रहा है और वे खुद बच्चे बोलते हैं क्योंकि हम लोग जब अभी थोड़ी देर के बाद हमारा एक केयर ग्रुप होता है जहाँ हम एक-एक बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, खाने खाने की चीज़ें या पीने की चीज़ें या रहने-ठहरने की असुविधा क्या और हम लोग बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावे वचन से संबंधित कोई भी बातें जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपके पास अगर कोई भी वचन को लेकर के सवाल है, तो उनसे भी हम ये सारी बातों को पूछते हैं। सो अभी एक सेशन चल रहा है जिसमें उनसे एक फीडबैक लिया जा रहा है दिन भर के समय में आपने क्या सीखा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद क्योंकि आप लोग हमें प्रार्थना में उठाते हैं। सो प्रभु आप लोग को बहुतात के साथ आशीष प्रदान करें। सो आइए इस समय एक विषय पर मैं बातचीत कर रहा मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक शब्द मेरे पास आया आज दोपहर के वक़्त ख़मीर, ख़मीर एक शब्द आया। जब हम बाइबल में उसको देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि थोड़ा-सा ख़मीर पूरे गूँधे हुए आटे को ख़मीर कर देता है। हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 9 पद को जब हम पढ़ेंगे, तो आप लोग इस जगह में पढ़े होंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 9 पद। परमेश्वर का वचन आज की शाम आपसे क्या कहना चाहता है? देखेंगे यहाँ पर। जी, गलातियों की पत्री 5 उसका 9 कोई भी बाइबल जिसके हाथ में है, आप पढ़ने में हमारी सहायता करें। थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा-सा ख़मीर, थोड़ा-सा ख़मीर, थोड़ा-सा ख़मीर, पूरे गूँधे हुए आटे को ख़मीर कर देता है। जब हम ख़मीर की बात करते हैं तो ख़मीर क्या आप जानते हैं ख़मीर क्या होता है? आप लोग जानते हो ख़मीर क्या होता है? आप कोई बता सकते हैं ख़मीर क्या चीज़ है? अभी बाइबल को छोड़ दीजिए। ख़मीर जो जो शब्द है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। ख़मीर क्या चीज़ है? किस वस्तु को ख़मीर बोलते हैं? क्या आपको पता है? अभी हम बाइबल को छोड़ देते हैं। बाहर की बात करते हैं। जी। जी, शांति सिस्टर आप कुछ कह रही हैं। ख़मीर क्या है? कोई आप बता सकते हैं ख़मीर क्या है? आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम। ख़मीर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ा देर के बाद मेरा एक और सेशन है नीचे में आधे घंटे।
तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। खमीर जो होता है ना, एक प्रकार का बैक्टीरिया है ना, एक प्रकार का बैक्टीरिया है या एक प्रकार का ये जीवित सूक्ष्म जीव है ना। सिंगल सेल वाला एक फंगस होता है, जीवित पदार्थ है ना। ये जिंदा होता है खमीर। खमीर जो होता है ना, वो एक जीवित सूक्ष्म जीव है जिसको बैक्टीरिया बोल सकते हैं। आंखों से नहीं दिखाई देगा, परंतु अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। यह सिंगल सेल वाला एक फंगस होता है, एक जीवित पदार्थ होता है। इसका मुख्यतः जो उपयोग होता है वो ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में और वाइन आदि इस सब चीज के उत्पादन में इसको किया जाता है। अगर हम बात करें तो बेकिंग के आधार पर, जैसे गर्म पानी, आटे, नमक और या शक्कर के साथ मिलाने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करता है, जिससे आटा फूल करके नरम और स्पंजी बनता है। आप लोग में से कई लोगों ने जो है तंदूरी रोटी खाया होगा या ऐसे कुछ ब्रेड जो नरम, एकदम नरम नरम ब्रेड है ना, इसमें खमीर होता है। ये खमीर होता है जो रोटी को जो है ना एकदम फुला देता है, नरम बना देता है, स्पंजी बना देता है। तो इसलिए लोग खमीर का इस्तेमाल करते हैं। खमीर में उच्च फाइबर होने के कारण जो है आपको मालूम होना चाहिए कि पाचन संबंधी परेशानी या चेहरे पर लालिमा पैदा कर सकता है। अगर आपको मालूम हो तो खमीर में त्वचा संबंधित कई प्रकार की बीमारियों को लाने का कारण बनता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है ना, तो आप बहुत जल्दी किसी बीमारी से भी खमीर की वजह से संक्रमित हो सकते हैं। कुछ लोगों में माइग्रेन मतलब सिर का दर्द जो है ना, ये बहुत ज्यादा ये हावी हो जाता है खमीर का अधिक प्रयोग करने से, है ना। इसका ज्यादा इस्तेमाल आपको घातक बीमारी से भी ग्रसित कर सकता है। ये जो इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये आपको घातक रीति से बीमार भी कर सकता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने खमीर से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा था, खमीर को मना किया था। इसका कारण है स्वास्थ्य के संबंध से भी ये बात जुड़ा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर पुराना नियम में खमीर से सावधान रहने के लिए लोगों को शिक्षा दिए थे, है ना। खमीर जो है क्योंकि परमेश्वर जानता था कि खमीर से क्या हो सकता है। देखिए, खमीर खाने में बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने खमीर से अगर सावधान रहने के लिए लोगों को बोला है तो उसका कुछ वजह है ना। नए नियम में भी हम देखते हैं तो खमीर से परमेश्वर ने लोगों को कहा है कि सावधान रहो, क्योंकि अगर हम नए नियम की बात करें मेरे प्रियो, तो बाइबल में अक्सर खमीर को जो है पाप का प्रतीक माना गया है। पुराने नियम में खमीर हटाने का संबंध पाप को दूर करने से था, है ना। और खमीर जो है अगर हम देखें तो पुराने नियम में उसको सख्त रीति से हिदायत दिया गया, इसे नहीं खाना, है ना। और पुराने नियम में जब कभी अखमीरी रोटी का पर्व होता था तो परमेश्वर बोलता था कि इससे बचो। आइए कुछ भाग को हम लोग देखते हैं बाइबल में से परमेश्वर ने इसको मना किया। जब हम निर्गमन 12 अध्याय जाते हैं, उसका 15 से लेकर के 20 पद, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। निर्गमन 12 अध्याय उसका 15 से लेकर के 20 पद, जी पढ़ेंगे वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ये दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाएगा। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। आमीन। आमीन। हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, है ना। परमेश्वर ने पुराने समय में जब अखमीरी रोटी का पर्व उनको दिया था, तो परमेश्वर ने उसमें सख्त हिदायत दिया था कि तुमको खमीर को हटा देना है ना। हम लोग ने पढ़ा इस समय 7 दिन तक तुम लोग अखमीरी रोटी खाया करना, और उनमें से पहले ही दिन अपने घर में से खमीर को, बैक्टीरिया को हटा देना, है ना। और जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। परमेश्वर बोलता है अगर कोई खमीर खाएगा ना, उसको नष्ट कर। आप नए नियम के आधार से बोल सकते हैं कि खमीर जो है वास्तव में अधर्म को, पाप को, बुराई को, दुष्टता की ओर इशारा करता है। उसका प्रतीकात्मक बात है खमीर। और पुराने नियम में परमेश्वर ने इस बात का सख्त लोगों को हिदायत दिया था कि खमीर की रोटी नहीं खाना। पहले दिन एक पवित्र सभा लिखा है 16 में, और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना।
यानी अगर अखमेरी है इसका मतलब है पवित्रता है, अगर खमीर है इसका मतलब है अपवित्रता है। परमेश्वर ने बोला पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का कोई खाना हो उसे काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। है ना, अखमेरी रोटी का पर्व। मेरे प्रियो, आप सबको मालूम है कि हमारा जो फसा है वो यीशु मसीह है, जो हमारे लिए बलि हुआ और वो जी उठा। अखमेरी जो रोटी है वो यीशु मसीह को दिखाता है। यीशु मसीह एक अखमेरी रोटी है, उसमें कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था। परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने जीवन में खमीर को हटा दें और अखमीर हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर को खमीर से बहुत तकलीफ है, खमीर से बहुत तकलीफ है। परमेश्वर ने बोला है कोई खमीरी वस्तु न खाना, अपने घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। मेरे प्रियो, आज जो हम खमीर का इस्तेमाल करते हैं उसका अत्यधिक इस्तेमाल हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। खमीर एक प्रकार का एक कड़वाहट, एक कड़वा पदार्थ है। मेरे प्रियो, खमीर एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कुछ चीजों में वो फायदेमंद हो सकता है ना। कुछ चीजों में अगर हम बात करें तो खमीर जो है वो फायदेमंद हो सकता है। अगर हम स्वास्थ्य के संबंध में बात करें तो खमीर में विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है, परंतु देखा जाए तो कई मामले में खमीर के कारण बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। आप उसको जांच पड़ताल करके देखिएगा कि खमीर का इस्तेमाल करने से क्या हानि भी हो सकता है। परमेश्वर ने अगर पुराने नियम में इस बात की मनाही की थी तो उसमें स्वस्थ का नियम जुड़ा हुआ था, लेकिन नए नियम में मेरे प्रियो ये आत्मिक बीमारी का उसको एक प्रतीकात्मक बात कहा गया है। खमीर मतलब एक पाप से है, खमीर का मतलब एक बुराई से है, अधर्म से है, दुष्टता से है, जिसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं तो जिस प्रकार खमीर हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है, वैसा ही पाप हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने सख्त हिदायत दिया था इसको नहीं खाना। जब हम अन्न बलि के लिए, पुराने नियम में 5 प्रकार के बलिदान होते थे, उसमें जब अन्न बलि की बात होती थी तो अन्न बलि में जो रोटी का इस्तेमाल किया जाता था, जो मैदा का इस्तेमाल किया जाता था, अखमीरी मैदा होना चाहिए। अखमीरी मैदा जब हम इसको पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसका 2 अध्याय में और उसका 5 पद में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है जी, लेवी व्यवस्था 2 उसका 5। क्या लिखा है? 2 का 5 में, लेवी व्यवस्था 2 का 5। और यदि तेरा चढ़ावा तावे पर पकाया हुआ और अन्न बलि हो तो वह तेल से साने हुए अखमीरी का मैदा का होगा। अखमीरी मैदा होना चाहिए। और नीचे उसका 11 पद पढ़िएगा। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ वह खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीरी का मधु ना जलाना। परमेश्वर ने क्यों मना किया? देखिए यहाँ पर भी अखमीरी का मतलब पवित्रता का जीवन है। अखमीरी का मतलब पवित्रता का जीवन है, निर्दोषता का जीवन है, लेकिन खमीर कड़वाहट का जीवन है। खमीर जो होता है वो कड़वाहट का जीवन होता है। परमेश्वर ने सख्त मना किया कि जब तुम अन्न बलि लेकर के तुम चढ़ाते हो तो खमीर मिलाकर ना चढ़ाया जाए। मेरे प्रियो, आपको और हमको भी अन्न बलि के रूप में परमेश्वर को सौंपना है। यदि पुराने नियम का जो अन्न बलि है वो यीशु मसीह का जीवन को दिखाता है, यीशु मसीह का जीवन को दिखाता है। पुराने नियम में यीशु मसीह का अर्पण किया जाना, उसके जीवन में उसे हम लोग देखते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको जो अन्न बलि की बात कही थी मेरे प्रियो, तो अन्न बलि एक ऐसा बलि था जिसमें लहू नहीं था। सारे बलिदान में लहू था। सारे बलिदान में, होम बलि में लहू लिया जाता था, मेल बलि में भी, पाप बलि में भी, दोष बलि में भी। लेकिन जब अन्न बलि की बात करते हैं तो अन्न बलि में कोई लहू नहीं होता था। अन्न बलि में क्या क्या होता था? अन्न बलि में तेल मिला हुआ मैदा होता था और उसमें लोबान डाला जाता था ना। लोबान एक सुगंधित गोंद होता है ना, सुगंधित गोंद होता है। जब उसको उसमें डाला जाता था तो उसका सुगंध जो है फैल जाता था। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोबान बन जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम खमीर को हटा दें, परमेश्वर चाहता है कि हम अखमीरी हो जाएं। मैदा जो होता है वो एक ऐसा आटा है जिसमें लेस मात्र भी दरदरापन नहीं है, उसमें कोई खोट नहीं है।
और जब भी वो रोटी बनाया जाता था उसमें नमक जरूर डालना है। परमेश्वर ने हिदायत दी थी कि कोई भी अनबलि बिना नमक का नहीं होना चाहिए। नमक जो स्वाद को बढ़ाता है, नमक खराई को दिखाता है, नमक विश्वास योग्यता को दिखाता है, नमक औषधि का गुण रखता है, सड़ने से बचाता है, मिलनसार और पवित्रता का और मेल मिलाप का चरित्र को नमक पेश करता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। हमारे जीवन में नमक होना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में परमेश्वर ने सख्त हिदायत दिया था कि खमीर नहीं होना चाहिए तुम्हारे अनबलिदान में, अनबलि में। मेरे प्रियो, आज हम भी अपने आप को अनबलि के रूप में जब सौंप रहे हैं तो हमारे जीवन में खमीर नहीं होना चाहिए। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसका 5 अध्याय 6, 7, 8, तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हिदायत देता है। जी देखते हैं पहला कुरिन्थी उसका 5 अध्याय 6 से लेके 8 तक। पहला कुरिन्थी 5 का 6 से 8। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम खमीरी हो, क्योंकि तुम्हारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर में से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। अखमीरी रोटी से, है ना? अखमीरी रोटी, है ना? तो यहाँ लिखा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर। मेरे प्रियो, आज मसीह जीवन में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं खमीर राज्य कर रहा है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर ने हिदायत दिया था कि अगर कोई खमीर इस्तेमाल करेगा तो वो नष्ट किया जाएगा। नए नियम में अगर हम देखें तो कई बार खमीर के साथ ही हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। खमीर का मतलब कोई भोज्य वस्तु से नहीं है मेरे प्रियो, केवल ये भोज्य पदार्थ की बात नहीं हो रही है। यद्यपि भोज्य पदार्थ में भी खमीर का अत्यधिक इस्तेमाल हमारे जीवन में परेशानी को लेकर के आ सकता है। खमीर में उच्च फाइबर होने के कारण पाचन संबंधी परेशानी या त्वचा संबंधी बीमारी या माइग्रेन जैसे, सिर दर्द जैसे बीमारी या कई बार अन्य घातक बीमारियां, कई ऐसे बीमारियां, है ना, वो आ सकता है। अगर आप उसका पूरा जिक्र देखें, अगर आप उसको मेडिकली अगर उसको आप जानना चाहें तो आप उसको सर्च करके पता लगा सकते हैं कि खमीर क्या क्या हमारे शरीर में प्रभाव डाल सकता है। यद्यपि वो खाने के लिए अच्छा है, वो रोटी को नरम बना देगा, बियर और वाइन में इस्तेमाल किया जा रहा है ना, लेकिन फिर भी वो एक जो है बैक्टीरिया है, है ना, एक बैक्टीरिया है और उसका अत्यधिक इस्तेमाल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से मेरे प्रियो, पाप के साथ खिलवाड़ आपकी जिंदगी को, आपके आत्मिक जीवन को नाश कर सकता है, विनाश में आपको डाल सकता है। पुराना खमीर निकाल करके अपने आप को शुद्ध करो। आज भी कई ऐसे पुराने खमीर हमारे जीवन में राज कर रहे हैं। यद्यपि हम मसीह तो हो गए, हम चर्च तो जा रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम सभाओं में तो हैं, हम प्रचार तो कर रहे हैं, उपदेश तो दे रहे हैं, हमने चोगा भी पहन लिया है, लेकिन मेरे प्रियो पुराना खमीर हमको पकड़े हुए है। पुराना खमीर से अपने आप को शुद्ध करो, नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से। आज के लोग पुराने खमीर के साथ आनंद मना रहे हैं, बुराई और दुष्टता के खमीर से वो आनंद मना रहे हैं, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी की कमी आज नजर आ रही है। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में खमीर है? परमेश्वर खमीर को नहीं पसंद करता है। परमेश्वर नमक चाहता है, आपके जीवन में विश्वास योग्यता चाहता है, आपके जीवन में खराई चाहता है। क्या हमारे जीवन में खमीर है? आज अगर खमीर है तो उस खमीर को हमको बाहर निकालना है। अगर हम एक और संदर्भ देखें, प्रेरितों के काम 20 उसका 6 पद, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम 20 उसका 6 पद। जी, प्रेरितों के काम 20 उसका 6। और हम खमीरी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। आमीन। अखमीर रोटी दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़ करके 5 दिन में, देखिए आप देखिए नए नियम में भी अखमीरी रोटी का पर्व है। नए नियम में आप देखिए यहूदी इसको मना रहे हैं। उनको मालूम है कि इस पर्व के मनाने के द्वारा
परमेश्वर हमको यह सिखा रहा है कि हमको अधर्म को छोड़कर धर्म में अपना जीवन जीना है, अपवित्रता को छोड़कर पवित्रता में जीवन जीना है, अशुद्धता को छोड़ करके शुद्धता में जीवन जीना है, पाप को छोड़ करके धार्मिकता में अपना जीवन को हमें जीना है। और ये इस बात को स्मरण दिलाता था उन लोगों को। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खमीर के साथ अपना संबंध रखें। मत्ती 13 का 33 पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार से अपने चेलों को संबोधित किया। जब हम मत्ती 13 उसका 33 पद पढ़ते हैं, वहां पर यह लिखा है, 13 का 33। 13 का एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। आमीन। देख रहे, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर सकता है। थोड़ा सा खमीर। यहाँ तो यद्यपि स्वर्ग का राज के बारे में खमीर से तुलना किया गया, तो बोलेंगे कि अरे यहाँ तो स्वर्ग का राज को उससे तुलना किया गया। इसका मतलब है जैसे खमीर का प्रभाव होता है वैसे स्वर्ग का प्रभाव होता है। लेकिन वास्तव में मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में अन्य हिस्सों में जाएंगे तो यीशु मसीह ने सावधान रहने के लिए बोला। मत्ती 16 का 6, अब यहाँ मत्ती में ही जब आते हैं 16 का 6 में क्या बोला? मत्ती 16 का 6। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। देखिए, अगर यीशु मसीह ने यहाँ कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसमें हमारे लिए सावधानी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जरूर कुछ खास वजह है। यीशु मसीह ने कहा कि देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। फरीसियों और सदुकियों के खमीर से क्या रहना? सावधान। तो उसका खमीर क्या था? यीशु मसीह किस बात की और यहाँ इशारा कर रहे हैं? 11 पद को देखते हैं। क्या तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा है, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदुकियों के खमीर से क्या रहना? सावधान रहना। और आगे लिखा, आगे जब 12 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। पुराने नियम में खमीर के द्वारा परमेश्वर आने वाले समय में उस पाप की ओर वो इशारा कर रहा था जिससे तुमको सावधान रहना है। जैसे खमीर जो है वो एक बैक्टीरिया है, एक सूक्ष्म जीवित जीव है, वो सिंगल सेल वाला एक फंगस है, एक जीवित पदार्थ है, और वो जो है जरूर रोटी को नरम बना देता है, जरूर जो है वो कई फायदा भी पहुंचाएगा, लेकिन उससे नुकसान तो ज्यादा हो सकता है शरीर में। तो परमेश्वर ने पुराने समय में उनको मना किया था कि इस कड़वा पदार्थ से अपने आप को अलग रखना, फ्रेश रोटी खाना। अगर आप देखेंगे खमीर के बारे में तो एक तरह से वो बासी पदार्थ है, एक तरह से वो बासी पदार्थ है, वो एक बैक्टीरिया है जो वस्तु को बासी कर रहा है, जरूर नरम बना रहा है लेकिन वो बासी कर रहा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बासी चीज को खाओ, आप फ्रेश खाओ, स्वस्थ खाओ, अच्छी चीजों को खाओ, हेल्दी फूड खाओ। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है मेरे प्रियो कि आपको हेल्दी वचन का जरूरत है, हेल्दी वचन का जरूरत है। आज कई बार हम लोग देख रहे हैं हमको हेल्दी वचन नहीं मिल रहा है, बहुत प्रकार की गलत शिक्षाएं आ रही है मेरे प्रियो, बहुत प्रकार की गलत शिक्षाओं ने प्रवेश कर लिया है मसीह समाज में, अभी लगातार आ रहा है। अभी एक और शिक्षा जो अफ्रीका महादेश के अंदर आ गया है, उसके अंदर व्यभिचार के साथ समझौता है ना, बहुत प्रकार की बातें ऐसी आ गई है। और परमेश्वर का वचन यहाँ सख्त हमको हिदायत दे रहा है मेरे प्रियो कि आपको सदुकी और फरीसी, अर्थात सदुकी और फरीसियों की खमीर क्या था? सदुकी और फरीसियों का खमीर था ढोंगीपन, है ना। उनकी धार्मिकता केवल दिखावटी वाली धार्मिकता थी, केवल चोगा वाला धार्मिकता था, केवल पहनावा वाला, केवल कपड़े वाला धार्मिकता था। झूठी शिक्षा के साथ वो खड़े थे, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को संसार की रीति के साथ मिला देते थे, है ना। उन्होंने बहुत जोर डांटा उन लोगों को कि तुम लोग मनुष्य की आज्ञा को धर्म उपदेश करके सिखाते हो, तुम लोग मनुष्य की आज्ञा को धर्म उपदेश करके सिखाते हो बोल करके उन्होंने सदुकी और फरीसियों को डांटा था। तुम अपने मुंह से, होठों से तो अंगीकार करते हो कि परमेश्वर है, परंतु तुम्हारा काम परमेश्वर को इंकार कर रहा है।
तुम आज्ञाओं को मानने के चलते, रीतियों के मानने के चलते आज्ञाओं को अच्छी तरह से टाल दे रहे हो। तुम मानवीय परंपराओं रीति रिवाजों के अनुसार सारी चीजें कर रहे हो और मूल की जो परमेश्वर की आज्ञा है उससे तुम अपने आप को अलग कर चुके हो। परमेश्वर ने उन दिनों लोगों को कहा सदुकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना जो उनका भ्रष्ट आचरण है। इसका 20 में एक बहुत ही कठोर बात उन दिनों चेलों को कहा। उन दिनों कहा मत्ती 5:20 में ऐसा लिखा है, मत्ती 5:20 में जी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। आमीन। अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। उनकी धार्मिकता क्या थी? उनकी धार्मिकता रीतियों तक सीमित थी, उनकी धार्मिकता वस्त्रों तक सीमित थी। मेरे प्रियो, आज फिर से हम देखते हैं कि जब हम कलीसिया इतिहास को देखते हैं तो कलीसिया इतिहास में कैसे 300 साल तक कलीसिया में कोई बुराई नहीं थी, कोई भी गलत शिक्षाएं कलीसिया में नहीं थी, परंतु 300 साल के बाद हम देखते हैं चर्च हिस्ट्री में इस बात का उल्लेख मिलता है कि चर्च में बहुत सारे चीजों का समझौता किया गया और बहुत सारे ऐसे शिक्षाओं का प्रवेश चर्च में होने लगा, कलीसिया के अंदर होने लगा, जिसमें संतों की उपासना, स्वर्गदूतों की उपासना, दीनता की उपासना, मरियम की उपासना, मूर्ति पूजा, रोजली माला। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चर्च के ऊपर पुरोहितों का दबदबा और अधिकार हम लोग देखते हैं, वहां पर निकोलइयों की शिक्षा और बहुत सारे ऐसी शिक्षाओं का प्रवेश हो गया चर्च में जो बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के आधार से नहीं है, जो परमेश्वर चाहता है उसके आधार से नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ड्रेस स्पेशल पहन, पुराने नियम में याजक को ड्रेस दिया गया था, महायाजक को, तो महायाजक को जो ड्रेस दिया गया था उसमें एक अर्थ छुपा हुआ था, लेकिन अब देखते हैं कि फिर से वो ड्रेस जो है कलीसिया में होना जरूरी हो गया। देखिए यहूदियों का वो वेशभूषा अलग चीज है, और उसके बाद अगर हम देखें महायाजक को जो ड्रेस दिया गया था उसमें एक मतलब था, इसीलिए उन्होंने जब हारून को आज्ञा दिया, मूसा को आज्ञा दिया कि तुमको हारून और उसके पुत्रों के लिए जो याजकीय सेवकाई करेंगे उनके लिए जो वस्त्र होने हैं वो इस प्रकार से होने हैं, और उसको जो सिएगा, जो वस्त्र बनाएगा वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, वही महायाजक का ड्रेस को बना सकता है। तो इसका मतलब है कि उस ड्रेस के अंदर भी पवित्रता छुपी हुई थी, उस ड्रेस के अंदर भी यीशु मसीह का भविष्यवाणी छुपी हुई थी जो लोग नहीं समझ पाते हैं। आज भी हम लोग को लगता है कि नहीं, ड्रेस पहनेंगे तो पादरी है, ड्रेस पहनेंगे तो बिशप है ना, चोगा पहन करके हम लोग सोचते हैं कि ओ हम ही है। मेरे प्रिय, इस चोगे के पीछे न जाने क्या क्या छुपा हुआ है ना। सभाओं में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार, है ना, ये सदुकी और फरीसी और याजक और महायाजक को उन दिनों पसंद था। यीशु मसीह ने कहा इनकी धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं होगी तो तुम स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और आज ऐसे ही झोला छाप सेवक लोग, ऐसे ही चोगा पहना हुआ सेवक लोग कलीसिया को डिस्टर्ब कर रहा है, चर्च को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। मेरे प्रियो, क्या कलीसिया में ड्रेस पहन लेंगे तो हमारी पादरीपन की सेवकाई होगी? क्या हमारे तभी हम एक अच्छे अगुवे और पास्टर कहलाएंगे? जरूर हो सकता है कि हम शादी दे रहे हैं तो एक अलग पहचान के लिए, हाँ कभी कभी मैं भी एक पट्टा पहन लेता हूँ कि हाँ मैं रजिस्ट्रार हूँ और शादी देने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, है ना। लेकिन इन दिनों चर्च में फिर से पेंटिकोस्टल चर्च में भी हम लोग देखते हैं जो आजकल जो है ना पास्टर लोग ड्रेस पहनना शुरू कर दिए हैं। वो लोग क्या बताना चाह रहे हैं? मेरे प्रियो, आपका प्रचार में सामर्थ होना चाहिए, आपके बातों में सामर्थ होना चाहिए, आपके जीवन में जो है ना सामर्थ गवाही होना चाहिए। अभी लोग ड्रेस पहन रहे हैं, आपको धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया वस्त्र दिया गया है। हम सारे जो कलीसिया है, हम याजकों का समाज है, और याजकों का समाज होने के नाते हमको एक नया वस्त्र जो यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया गया, एक आत्मिक वस्त्र हमको पहनाया गया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों, लेकिन लोगों के लिए बाहरी आवरण जो है ना इन दिनों फिर से जो है ना उनके लिए अहमियत, उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहे, जिनका खमीर था ढोंगीपन, कपट्टीपन, दिखावटीपन, वस्त्रों तक सीमित थी उनकी धार्मिकता, केवल कपड़े की धार्मिकता थी, झूठे शिक्षा और उपदेश और भ्रष्ट आचरण उनके लिए खमीर था। अगर मरकुस 16:11 पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा है, मरकुस 16:11 जी।
मरकुस 16 का 11। मरकुस 16 का 11, कहीं मरकुस में ही लिखा हुआ एक बात मुझे याद आता है, जहां पर खमीर के बारे में ही लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा, शायद तो मरकुस में नहीं है ना। खमीर के बारे में भी, वहां पर भी मतलब उसको यीशु मसीह समझाने का कोशिश किया कि वास्तव में जो है, जो ये जो खमीर होता है, माफ कीजिएगा वहां पर नहीं है, वो जो शब्द को मैं ढूंढ रहा था वहां पर नहीं है। खमीर जो होता है वो एक तरह का ढोंगीपन है, एक भ्रष्ट आचरण है, एक एक दिखावटीपूर्ण जीवन है, एक शोबाजी है एक तरह से। आज कई लोग जो है ना चर्च में लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ में क्या वो लंबी प्रार्थनाएं है? हम लोगों के सामने बहुत अच्छे हैं, परंतु क्या व्यक्तिगत रीति से हमारा जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा है? इस बात को आज जांचने का विषय है मेरे प्रिय, है ना। चलिए हम लोग एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती में पढ़ते हैं। चलिए 26 अध्याय और उसका 17 पद, 26 का 17। हाँ, 26 का 17 जी। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? यीशु मसीह ने अंतिम भोज में चेलों के संग फसह को मनाया था, है ना, फसह मनाया था। और हम लोग सभी को मालूम है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने उस दिन भी इस संदेश को दिया था। यीशु मसीह खुद एक जीवन की रोटी बन करके आया, लेकिन यीशु मसीह जो जीवन की रोटी बन करके आया उसमें खमीर नहीं था, वो अखमीरी था। यानी उसका जीवन एक निर्दोषता का जीवन था, पवित्र जीवन था, उसमें कोई दोष नहीं था, दाग नहीं था, कलंक नहीं था, झुर्री नहीं था। वो पवित्र जीवन जीते हुए इस संसार में हम सबके लिए उद्धार का रास्ता को खोला। मेरे प्रियो, अगर आप स्वर्ग राज्य जाओगे तो क्यों जाओगे? अगर आपके जीवन में खमीर है तो आप नष्ट हो जाओगे। पुराने नियम में अगर खमीर होता था तो उनको नष्ट कर दिया जाता था। अखमीरी रोटी के पर्व के समय 7 दिन उनको अखमीरी रोटी खाना है। अगर कोई खमीर खाएगा तो लिखा उसको पूरा परिवार समेत नष्ट किया जाए। वो पुराने नियम की बात है। नया नियम के अनुसार अगर आपके जीवन में भ्रष्ट आचरण है, पाप है, सदुकी फरिसियों का खमीर है, दिखावटीपन, ढोंगीपन, केवल शराब पीना पाप नहीं होता है, केवल बीड़ी फूकना पाप नहीं होता है, लेकिन आप जो ढोंग रच रहे हैं क्या वो पाप नहीं है? आज हमारे अगल बगल में मेरे प्रिय ऐसे बहुत सारे अगुवे आपको मिलेंगे जो ढोंग रच रहे हैं, धार्मिकता का ढोंग रच रहे हैं। आज की वो सदुकी और फरीसी है, ना तो खुद स्वर्ग जाएगा ना किसी को जाने देगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको अपने इर्द गिर्द मिलेगा मेरे प्रिय। ये सारे लोग कई प्रकार के बुराइयों के साथ अपना जीवन को जी रहे हैं, है ना, बहुत प्रकार के बुराइयों के साथ अपना जीवन को क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। यीशु मसीह ने हेरोदेस के खमीर से सावधान रहने के लिए बोला था। हेरोदेस के खमीर से हम लोगों को सावधान रहने के लिए बोला था। हेरोदेस का खमीर क्या होता है पता है? हेरोदेस का खमीर क्या था पता है? व्यभिचार। हेरोदेस का खमीर है व्यभिचार। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खमीर के साथ अपना जीवन को जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खमीर के द्वारा अपने आप को अशुद्ध करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अखमीरी हो जाएं, अखमीरी हो जाएं। आज अगर हम देखें तो कई प्रकार की बुराइयां आज कलीसिया में फिर से जो है ना राज्य कर रही है। मेरे प्रियो, आपका दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि ऐसी बुराइयों को हम कलीसिया में बर्दाश्त ना करें, उसको हटाएं सामने से। व्यवहारिक बनिए। हमेशा मैं लोगों को बोलता हूं कि व्यवहारिक बनिए। देखिए, बाइबल का नॉलेज प्राप्त कर लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना वो बड़ी बात नहीं है। अगर आपके जीवन में व्यवहार में बाइबल नहीं है, आचरण में नहीं है, तो क्या करेंगे इन सारी बातों को जान करके? बड़ा बड़ा उपदेश देना बहुत आसान है। प्रैक्टिकल होइए ना, व्यवहारिक होइए, है ना। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ व्यवहारिक होइए। इस प्रकार, जिस प्रकार से आज हम लोग जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार से हम एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से हम कड़वाहट रखते हैं, डाह रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, हम तो शारीरिक लोग हैं, हम शारीरिक लोग हैं, हम आत्मिक है ही नहीं। अभी तक हम छोटा बच्चा है। परमेश्वर बोलता है समझ में तो सियाने बनो। व्यवहार में आपको बच्चा बनना है, लेकिन समझ में तो कम से कम सियाने बनो। लेकिन आज ना तो समझ है हमारे पास और ना एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं। ना खुद के पास समझ है, ना एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। हमारी संगति टूट रही है मेरे प्रियो, हमारी संगति बिखर रही है, और शैतान यही चाहता है कि हम बिखर जाएं, हम भटक जाएं, हम जो है इस प्रकार से बट जाएं। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को बताना कि ऐसा क्यों है आप लोगों में,
इतने विचारों में आप लोग क्यों? आज एक मास्टर जी, एक गवर्नमेंट टीचर थे, तो सुबह-सुबह मेरे पास आए। यहाँ मैं जहाँ पर हूँ वो मेरा जगह नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति ने, जब उसको मालूम चला कि मैं यहाँ आया हूँ, तो खोजता-खोजता मेरे पास आया और उसने उस व्यक्ति को लाया और वो बहुत साधारण सा दिख रहा था वो व्यक्ति, चुपचाप सा, मेरे कमरे में घुसने से भी डर रहा था। जब वो मेरे कमरे में आया, तो उस व्यक्ति ने बोला, "सर, इसको यीशु मसीह के बारे में जानना है। आप इसको थोड़ा देर यीशु मसीह के बारे में बताइए।" तो मैंने उसको अपने में हाथ बैठने के लिए, तो कुछ है नहीं, केवल बेड है यहाँ पर, है ना? तो मैंने बोला, "आप मेरे बेड में बैठ सकते हो।" बैठा, तो मैंने उनसे बोला, "आपका नाम क्या है?" उसने बताया, "मेरा नाम शिवचरण नायक है।" मैंने बोला कि "आप क्या करते हैं? खेती-बाड़ी करते हैं क्या?" तो बोला, "नहीं, नहीं, हम खेती-बाड़ी नहीं करते। हम गवर्नमेंट टीचर थे और रिटायर किए हैं। हम गवर्नमेंट टीचर थे और रिटायर किए।" हम उसको देखे ऊपर से नीचे, देखने से एकदम नहीं लग रहा था। साधारण वेशभूषा, साधारण हवाई चप्पल, है ना? देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था। लेकिन जब उससे बातचीत किए तो पता चला कि वो तो थोड़ा ज्ञानी निकला, है ना? तो हमने बोला कि आपकी बातों से तो लग ही गया मुझे कि सचमुच में आप पढ़े-लिखे व्यक्ति हो। उसने बोला, "मैं कुमारडूंगी ब्लॉक के अंतर्गत जो है ना सरकारी स्कूल में, वहाँ पर कई स्कूलों में मैंने अपनी सेवा दी और अभी रिटायर मैंने 2022 में मैंने की।" उसको देख करके काफ़ी वो बुजुर्ग लग रहे थे, लेकिन वो 2022 में रिटायर किया, यानी कि अभी 2 साल हुए रिटायर के। तो हमने बोला, "आप क्या जानना चाहते हैं?" उसने बोला, "मुझे यीशु मसीह के बारे में जानना है। मुझे यीशु मसीह के बारे में जानना है क्योंकि मैंने उसकी किताबें पढ़ी हैं। मैंने बाइबल पढ़ी है। मैंने 2 बार, मैं कुल मिलाकर के 2 बार, एक बार चर्च गया और एक बार एक सभा को मैंने अटेंड किया है। और मुझे यीशु मसीह बहुत प्रभावित करते हैं। जब भी जो मेरे कुछ मसीही फ्रेंड थे, मेरे क्रिश्चियन मित्र थे, उनको देखने के द्वारा मैंने ठोकर खाई है। मैंने ठोकर खाई है और जब मैं चर्च के विषय में सोचता हूँ कि इतने भागों में बटा हुआ है और इतने विचारों में बटा हुआ है, तो ये मुझे बहुत दुःख पहुँचाता है क्योंकि जिस यीशु के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जो जानकारी ली है, वो तो मेल-मिलाप का परमेश्वर है। लेकिन इतने प्रकार के विचारों में इतना प्रकार का मतभेद क्यों? एक मसीह का दुश्मन है। एक गैर मसीही व्यक्ति इस प्रकार से बात कर रहा है। एक गैर मसीही व्यक्ति बोलता है कि अगर ये मसीही लोग बाइबल को सच्चाई से पालन करना शुरू करें ना, इस देश को बदल सकते हैं वो लोग। बाइबल में इस देश को बदलने की सामर्थ्य है। अगर आज मोदी जैसा व्यक्ति अगर इस देश में शासन करे, माफ कीजिएगा अगर आप में से कोई मोदी का सपोर्टर है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप देख सकते हो किस प्रकार वो घमंड की बात बोल रहा है। उसने मुझे बताया कि पास्टर साहब, क्या आपने नहीं देखा कि मोदी ने बोला कि मैं माँ के गर्भ से नहीं जन्मा, मैं अवतरित हुआ हूँ। अब वो खुद को ईश्वर साबित करने में तुला है। वो घमंड कर रहा है। वो बोलता है महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता है। पूरे दुनिया ने महात्मा गांधी को तब जाना जब महात्मा गांधी का मूवी आया। वो इस प्रकार की घमंड की बात, नरेंद्र मोदी को पूरा दुनिया जानता है, इस प्रकार की बात करने लगा। इसका मतलब है उसके दिन लग चुके हैं। बहुत दुआ करिए मेरे प्रियो, आने वाले समय में क्या होगा हमें पता नहीं। इस देश में शिक्षा की बात नहीं की जाती। इस देश में महंगाई कैसे नियंत्रित किया जाए उसके ऊपर में बात नहीं की जाती, है ना। इस देश में आदमी को जो है ना धर्म के खिलाफ, धर्म को लेकर के लड़ाया जा रहा है। आने वाले समय में क्या होगा? लोग स्कूल का बैग जाना छोड़ करके क्या करेंगे? कमंडल ढोलेंगे, जटाधारी बन जाएंगे और भगवा वस्त्र पहन लेंगे। हम यही करने जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर अवस्था है। अगर कलीसिया इस समय मिलकर के एकजुट होकर के प्रार्थना नहीं करेगी तो आप इसका परिणाम झेलोगे। यद्यपि हम जानते हैं सताहट आएगा कलीसिया में, और इस कारण से हो सकता है परमेश्वर ने इसको जो है ना अधिकार दिया कि वो 10 साल, है ना, 10 साल जो है वो भारत देश में शासन करे। लेकिन अगर आप कलीसिया के अंदर एक बदलाहट चाहते हैं, देश के अंदर एक बदलाहट चाहते हैं, तो आपको दुआ करना चाहिए कि ये न आए। हालांकि ये हर प्रकार का जो है ना लाख प्रकार की कोशिशें ये कर रहा है कि हमारी सरकार दोबारा आए, और लोगों के दिमाग से वो खेल रहा है। प्रभु अद्भुत काम करेंगे, निश्चय विश्वास करते हैं। आपकी प्रार्थना की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा वहां काम करता है जहां लोग एकजुट है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होने का मतलब एक मन के एक साथ जमा होते हैं। अगर हम एक मन के जमा नहीं हो रहे तो वहां पवित्र आत्मा नहीं होगा, और पवित्र आत्मा नहीं होगा वहां आजादी नहीं होगी, वहां स्वतंत्रता नहीं होगा, वहां बंधन होगा। अगर आज हम बंधे हुए, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं है क्योंकि हम एकजुट नहीं है, हम एक मन के नहीं है। अगर हम एक मन के हो जाए मेरे प्रियो, तो हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, अपने बीच में काम करता हुआ देखेंगे। खमीर को हटाइए, पुराने खमीर को हटाइए, पुराने पाप को हटाइए, पुराने अंधकार के कामों को हटाइए। आइए हम अपने आप को ऐसा अनबली बनाए जिसमें कोई खमीर ना हो। परमेश्वर खमीर को बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर उस भ्रष्ट आचरण को पसंद नहीं करता। खमीर जैसे रोटी के आटे को फूला हुआ बनाता है, वैसा ही पाप किसी व्यक्ति को फूला हुआ और भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए अपने आप को खमीर से अलग करो।
खमीर से अलग करो और आइए हम लोग अखमेरी हो जाएं। आइए हम पवित्र जीवन जिए, आइए परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जिए, आइए परमेश्वर को जैसा चाहिए वैसा जीवन जिए। उनमें से निकलो, परमेश्वर का वचन बोलता है, उनमें से निकलो, ऐसे लोगों के बीच से निकलो। छल कपट ईर्ष्या डाल लालच बैर भाव स्वार्थीपन, ये सारी चीजों को हटाइए मेरे प्रिय। आज सेवकाई के अंदर में भी स्वार्थीपन है। एक पास्टर दूसरे पास्टर की तरक्की से चलता है, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया की तरक्की से चलता है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की तरक्की से चलता है। ये जलन की आत्मा कहां से आ गई? ये कैन की आत्मा को बाहर निकालो, नहीं तो आपकी भेंट कभी ग्रहण नहीं की जाएगी। कैन की भेंट इसलिए ग्रहण नहीं की गई क्योंकि उसके अंदर जलन की आत्मा थी। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कैन जो है अच्छा भेंट नहीं लाया था। अच्छा भेंट की बात नहीं है मेरे प्रिय, कैन के अंदर जो आत्मा था वो सही नहीं था। कैन के अंदर जो आत्मा थी वो सही नहीं थी। अगर आपके अंदर जलन की आत्मा है, ईर्ष्या की आत्मा है, तो आप कैन की आत्मा से त्रस्त हैं और आपकी भेंट प्रार्थना कभी भी ग्रहण नहीं की जा सकती। क्या ऐसे आत्मा से आप ग्रसित हैं? आज बदलिए। आप आशीष क्यों नहीं पा रहे? कहीं ना कहीं आपके अंदर जलन है। कहीं ना कहीं हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा, बिना जाने बुझे। हम तुरंत फैसला सुना देते हैं, ये ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमको क्या पवित्र आत्मा ने आपको बताया? क्या पवित्र आत्मा ने इस विषय में आपसे बातचीत की? मेरे प्रियो, बिना जाने बुझे हम लोग कई चीजों को की बात हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पुराना खमीर को बाहर निकालिए, उन दिखावटीपूर्ण जीवन को, उन अश्लीलता का जीवन को, उन विलासिता का जीवन को, उन भ्रष्ट आचरण को बाहर निकालिए, उन दुष्टता की बातों को बाहर निकालिए। ऐसी बातें जो संसार के साथ मिलावट कर रहा है। मॉडर्न युग में सब चलता है। ये मॉडर्न युग है, कुछ भी पहन रहे हैं। ये मॉडर्न युग है, कुछ भी खा रहे हैं। ये मॉडर्न युग है, कुछ भी बोल रहे हैं। ये मॉडर्न युग है। मॉडर्न बोल बोल करके मेरे प्रियो, आज घर में हम लोग जो है ना, कपड़ों का ठिकाना नहीं, रोड में निकलते कपड़ों का ठिकाना नहीं। मॉडर्न, इसमें क्या बुराई है? मेरे प्रियो, ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर ने इस बात की मनाही नहीं की है। परमेश्वर एक आराधक के लिए इस बात का भी जो है ना नियम दिया है कि उसको कैसे शालीनता से सारी चीजों को करना है। उनका देखना, उठना, बैठना, उनका पहनावा तक में शालीनता होनी चाहिए। आज शालीनता खत्म हो गया। आज हम लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड से प्रभावित हैं। आज हमारा खान पान में भी वो सारी चीजें जो है ना असर कर रही है और तरह तरह की बीमारी हमारे जीवन में राज्य कर रही है। परमेश्वर ने पुराने नियम में स्वास्थ्य के संबंध में नियम दिए थे। अगर उन नियमों का पालन करें तो हम बीमारी से भी बच सकते हैं, लेकिन हम उससे भी जो है ना, उसको भी हमने मॉडर्न युग बोल करके चालू कर दिया। आज के बच्चे घर के बनाए हुए रोटी दाल चावल खाना पसंद नहीं करते, है ना। उनको ठेला वाला खाना है, उनको कुरकुरे खाना है, उनको लेज खाना है, उनको चाउमीन खाना है, उनको चिकन राइस खाना है, उनको बर्गर खाना है, उनको पिज्जा खाना है ना। हरी सब्जियों से हम जो है ना एकदम अपने आप को तौबा करके रखे हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि जो है ना बहुत सारी चीजें, बच्चे जो है ना आज जो है ना हम लोग देखते तुरंत हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में माँ बाप जो बनाया चुपचाप से खा लो। आज के बच्चे ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, और उसका तुरंत कुछ बात का हवाला कर देते, नहीं मेरे को ठीक नहीं लगता है। आगे चल करके बीमारियां घर बनाएंगे आप। बीमारियों का तो घर आपने बना ही लिया है। बीमारी एक दिन थोड़ी आता है, एक दिन में तो तैयार होके आएगा, फुल मेकअप के साथ आएगा एक दिन बीमारी। इसलिए सावधान हो जाइए। क्या खा रहे हैं आप, क्या पी रहे हैं आप, कैसे उठ रहे हैं आप, कैसे बैठ रहे हैं आप, आपका हर चीजों में नियम बहुत जरूरी है। आइए हम इन नियमों का पालन करें और आत्मिक रीति से भी हम स्वस्थ रहें और शरीर में भी हम स्वस्थ रहें। मैं आज ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को एक सेशन है उधर नीचे में, तो थोड़ा से हमको थोड़ा लोगों से बातचीत करना है, काउंसलिंग रहता है थोड़ा देर, उसका 9 बजे उसका समाप्त हो जाएगा वहां पर भी। तो अभी हमको निकलना पड़ेगा, सो माफ कीजिएगा। मैं आपकी गवाहियां सुनना चाहता हूं आज के दिन में। क्या खमीर है हमारे जीवन में? अगर आज भी है तो आज कौन है जो खमीर को छोड़ना मांग रहा है? आज कौन है जो खमीर से अपने आप को अलग करेगा? आज कौन है जो इस बात को जानेगा कि हाँ मेरे जीवन में एक खमीर था दोष लगाने का, मेरे जीवन में एक खमीर था ईर्ष्या करने का, मेरे जीवन में खमीर था जो है ना ढोंगीपन का, मेरे जीवन में खमीर था क्षमा ना करने का, मेरे जीवन में खमीर था जो है झूठ बोलने का, मेरे जीवन में खमीर था गुस्से का, मेरे जीवन में खमीर था जो है ना कठोरता का, मेरे जीवन में खमीर था घमंड का। मैं आज उस खमीर को त्याग रहा हूं। कौन है ऐसा बोलने के लिए तैयार है जो कि आज मैं इस खमीर को त्याग रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर को खमीर पसंद नहीं, और खमीर हर एक प्रकार के शरीर के गंदे काम जो प्रकट है वो सारी चीजें हैं मेरे प्रियो। इस खमीर से अपने आप को अलग करो, नहीं तो आप परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते, नहीं तो आप नष्ट हो जाओगे। अन्न बलि के रूप में भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। जी जी
आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, है ना। परमेश्वर आप लोगों की मदद करे, परमेश्वर आप लोगों की सहायता करे, परमेश्वर आप लोगों को अखमीरी होने में मदद करे। खमीर से बचिए। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। छोटा सा पाप पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। मेरे प्यो, आपको लग रहा है छोटा है, पाप ही होता है। हीरा और खीरा दोनों चोरी होता है। हीरा चुराओ, खीरा चुराओ, आप कुछ भी करो, पाप तो पाप होता है, चोर तो चोर होता है। आइए हम अपने जीवन को सही करें, अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें, सारी मलिनताओं से खुद को शुद्ध करें, इनसे बाहर निकलिए, पवित्रता को शुद्ध करें। बिना पवित्रता कोई कदापि प्रभु को ना देखेगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, मन को शुद्ध करो, पवित्र करो। बिना पवित्रता कोई कदापि प्रभु को ना देख पाएगा। शरीर के सारी मलिनताओं से खुद को शुद्ध करो, अखमीरी को बाहर करो, अखमीरी को हटाओ, माफ कीजिए, खमीर को हटाओ, खमीर को हटाओ मेरे प्रियो, खमीर को हटाओ, अखमीरी अपने जीवन में लेकर के आओ। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, है ना। थोड़ा सा ध्यान भंग हो जा रहा है क्योंकि कोई ना कोई कमरे में आना जाना हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान हटा, है ना। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि खमीर को जो है ना अपने जीवन से दूर करो, खमीर को दूर करो। क्या ऐसा कोई खमीर है आपके जीवन में जिसको आप आज दूर करने जा रहे हैं, जिसको आप दूर करेंगे? अभी अगर आप खमीर को दूर करेंगे, अभी इसी वक्त आप अपने जीवन में आशीष को आप देखोगे, महसूस करोगे। रुकी हुई आशीष तुरंत उतरेंगी। बिगड़े हुए काम आज बनने वाले हैं। हर एक श्राप आज टूटेंगे अगर खमीर से अपने आप को अलग करोगे। आइए अखमीर से जोड़ लीजिए खुद को। यीशु अखमीरी रोटी है, जो जीवन की रोटी है वो अखमीरी है, खमीर नहीं। खमीर एक कड़वा पदार्थ है, अखमीरी निर्दोषता का जीवन है। क्या आप निर्दोषता का जीवन जीने के लिए तैयार हैं? मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम इस समय अपने आप को प्रभु के सामने दीन करें। यहाँ मैं अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में हूँ और हर एक बातों के समय निर्धारित किया गया है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। आज मैं उतना समय आप लोगों के साथ व्यतीत नहीं कर रहा हूँ। सो प्रभु आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। बाकी समय भाई मत्तीस के हाथ में सौंपता हूँ। आप अपनी गवाहियों के द्वारा अपनी बात हमें बता सकते हैं। परमेश्वर ने किस प्रकार से इन वचनों से आपसे बातचीत की है, आप इनको बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों के साथ हो। जय मसीह, सबको मेरा मसीह सलाम। प्रेज द लॉर्ड।